नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल सरकार के द्वारा 30 अक्टूबर रविवार से भव्य सुआ नृत्य महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। दुर्ग के उतई क्षेत्र में युवक की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का मौसेरा भाई निकला। दिवाली के 2 दिन पूर्व 12 वर्षीय समीर साहू की निर्मम हत्या का आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। दुर्ग जिले के नए आईपीएस ऑफिसर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए खुले में शराब पीने वाले और अवैध रूप से संचालित चखने दुकान पर की छापामार कार्यवाही। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को सहेजने के लिए भूपेश बघेल सरकार कई आयोजन करते आ रही है। इसी कड़ी में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मार्गदर्शन में सुआ नृत्य महोत्सव एवं प्रतियोगिता का भव्य आयोजन 30 अक्टूबर रविवार को किया जा रहा है। शिवनाथ नदी तट पर बसे गांव पिपलछेड़ी के युवा कई वर्षों से ग्राम स्तर पर अपने आदर्श मित्र मंडल के तत्वाधान में सुआ नृत्य महोत्सव का आयोजन करते थे। आयोजन को वृहद रूप देने के लिए इस बार इसी क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य व दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव का साथ मिला, जिसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू के मार्गदर्शन में विशाल सुआ नृत्य महोत्सव की रूपरेखा तैयार की गई। इसका आयोजन 30 अक्टूबर रविवार को होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को अंतिम रूप देने में पिपलछेड़ी के युवा लगातार जुटे हुए हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं अलग अलग श्रेणियों में कई आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन के मूल उद्देश्य हमर वही हरे, हमर छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति आदिवासी मन के हमर संस्कृति रहे छत्तीसगढ़ तो ओकर मूल रहे है सुआ नृत्य, कर्मा, ददरिया, ये सब जो नंदात जात रही से वो हमर बहिनी मन जेन अपन अंदर प्रतिभा रखते तेन मन निखारे बर ओ मन एक मंच प्रदान करना और हमर स्थानीयता ला जीवित रखना। बाकी हमर जो ये परंपरा से जुड़े हुए दीदी मन है, समाज है या व्यक्ति है, वो मन एक अवसर यहाँ मंच के माध्यम से प्रदान हो। कल के कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलना है। 50 से ज़्यादा टीम हमारे सुआ के यहाँ आना है। प्योरली ये सुआ प्रतियोगिता रही। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति शुरू से लेकर आखिरी तक रही। हमारे क्षेत्र के जतका पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि मन हैं, राजीव अमितान के है, हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता है, दुर्ग ग्रामीण के जतका हमारे नगर पंचायत, नगर निगम, पंचायती राज से जुड़े सबके प्रतिनिधि मन के यहाँ शिरकत रही और सबके बीच में हौसला अफजाई के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप में और बहुत ही सहजता से आयोजन हुई। थोड़ा से छोटे रूप में से आज बड़े स्तर पे हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है वो में अच्छा ढंग से हमारे युवा के पूरा सहयोग है और पूरा गांव भर के और जितना हमारे पिपलछेड़ी गांव है ओकर पूरा गांव भर के जितना युवा है ओकर में पूरा सहयोग सपोर्ट है। हमारे अधिकारी महोदय जितना है ना सबके सहयोग हमला प्रदान मिला थे और हमला खुशी की बात है कि आज हमारे पिपलछेड़ी में इतना भव्य रूप से अच्छा बड़े स्तर पे सुआ नृत्य के कार्यक्रम हमला करवाए के कम से कम सहयोग प्रदान मिला थे। हमारे गाँव में और माननीय देवेंद्र यादव भैया और हर्ष भैया के सपोर्ट से हमने दे हमारे कार्यक्रम ला बड़े स्तर में करवाया जाथन, जिसमें आप सब मन सादर आमंत्रित हो। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के परसाही में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक के दूर का मौसेरा भाई है। दरअसल मामला पैसों का था। युवक ने अपने मौसेरे भाई को 15,000 रुपए उधार दिए थे। उधारे का पैसा बार बार मांगने से तंग आकर युवक के मौसेरे भाई ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। उतई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पर शाही आशीष पालीवान के खदान में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर उतई थाना के कर्मचारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल पर मृतक का भाई मौजूद था, जिसने मृतक का नाम ईश्वर साहू व निवासी ग्राम अंडा का होना बताया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मर्ग कायम किया। मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई की हत्या की गई है। तब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। उतई पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की खोजबीन की।
और मृतक के मौसेरे भाई को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि 15,000 रुपये के लेन देन को लेकर उसने अपने भाई ईश्वर साहू की हत्या की। पूरे विषय को लेकर उतई थाना प्रभारी विस्तृत जानकारियां दी। उतई के ग्राम परसाही में आज सुबह पुलिस को एक 100 मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस टीम उपस्थित हुई। 100 की शिनाख्ती अंडा निवासी ईश्वर प्रसाद साहू के रूप में हुई। उसके आने जाने के रूट में अंडा से जो परसाही है उसके सीसीटीवी की जांच की गई, जिसमें आरोपी योगेश के साथ उसके आने की बात पता चली थी। योगेश को पूछताछ करने पर पहले तो अपना बयान बार बार बदल रहा था, जिसे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 15,000 उधारी लिया था, जिसे बार बार उसके द्वारा मांग की जा रही थी, जिससे तंग आकर आरोपी ने मृतक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है। हत्या की बात कबूल करने पर उसमें अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रांड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दीपावली के पूर्व दुर्ग ग्राम के रुद्रा गांव में 12 वर्षीय बच्चे समीर साहू की हत्या कर दी गई थी और अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले को लेकर परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ा जाए। दीपावली के पूर्व गांव में बच्चों के साथ खेलते हुए अचानक गायब हुई समीर साहू की बोरी में बंद लाश गांव के एक खेत में बरामद हुई थी। वारदात के 6 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। गांव में अचानक हुई इस जघन्य हत्या ने सबको सख्ती में डाल दिया है। इस घटना के बाद से ग्रामीण चैन से सो भी नहीं पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस हत्या में 2 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं इस मामले में नर बलि या बच्चे द्वारा किसी परिचित को अवैध संबंध स्थापित करते हुए देख लेने की चर्चा भी दबी जुबान में की जा रही है। हत्या को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग परिजनों ने की है। मेरा को जानकारी मिला बच्चा गुम हो गया करके, मैं आया हूँ ढूंढे लेकिन नहीं मिला। हमको सोमवार के दिन लाश मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अभी तक कोई मतलब रिपोर्ट नहीं मिल आया है कि कौन कातिल है कौन क्या है। तो इसको जल्द अज जल्द न कातिल को ढूंढे, हमारे पास सूचना दें। वहीं मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे क्षेत्र के विधायक व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पुलिस अधिकारियों को इस मामले को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। 5 दिन हो गए, कोई शक में भले मतलब लेगा थे पूछा थे, लेकिन सुराग कुछ नहीं मिला थे। यहाँ तक मंत्री जी भी यहाँ आए रही से सूचना देख बाद में काबिर क्यों करे विधानसभा पढ़ते हैं, तब वो आए रही से आके घटना हमन ला पूछिस और पूछे के बाद में पुलिस प्रशासन ला निर्देश भी दिस कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा। रोज का रिपोर्टिंग मेरे को मिलना चाहिए कि मतलब निर्देश दे के तो गिस यहाँ से वह। अंडा थाना प्रभारी एपी ध्रुव ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि ग्रामीणों और हर एक संदेही से लगातार पूछताछ जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। लगातार इस प्रकरण को सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों में जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण, पुलिस अनुभागीय अधिकारी पाटन, क्राइम ब्रांच एसडीओपी क्राइम ब्रांच डीएसपी सिद्दीकी साहब एवं उनकी पूरी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है एवं मुझ विवेचक थाना प्रभारी अंडा को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिस पर सतत प्रयास करते हुए प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी तक प्रकरण में किसी आरोपी चिन्हित नहीं हुए हैं। पूछताछ हर संभव जारी है। ग्रामीणों के मदद से ही प्रकरण में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे अंदेशा है। दुर्ग जिले के नए आईपीएस निखिल रखेजा पदभार संभालते ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। खुले में शराब पीने वाले लोगों पर और अवैध रूप से संचालित चखना दुकानों में देर रात छापामार कार्यवाही की गई। नौपदस्थ सीएसपी भिलाई नगर निखिल राखेजा के नेतृत्व में पुलिस ने भिलाई टाउनशिप, वैशाली नगर, 18 नंबर रोड सहित जयंती स्टेडियम के सामने अवैध रूप से खड़े होकर शराब पीने वाले और चखना सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। चखना सेंटर संचालकों द्वारा बिना किसी अनुमति के ही शराब भी परोसी जा रही थी। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चखना सेंटरों को बंद कर दिया गया।
सीएसपी भिलाई नगर ने बताया कि प्रतिदिन इसी तरह से जांच की जाएगी और चखना सेंटर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका सेंटर बंद कराया जाएगा। पिछले 2 दिनों में लगातार शाम के समय में भिलाई नगर क्षेत्र के जयंती स्टेडियम परिसर में, वैशाली नगर में और सुपेला क्षेत्र के गदा चौक और उस भट्टी के एरिया में कार्रवाई की गई है। कई जगह पाया गया है कि लोग वहीं पे शराब पी रहे हैं और फिर उसी हालत में गाड़ी भी चला रहे हैं। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये आप ही की जान को खतरा है और ये जो पब्लिक प्लेस में आप शराब पी रहे हैं तो यही गाड़ी आप चलाएंगे और किसी का एक्सीडेंट करेंगे, अपना एक्सीडेंट करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि इसे अब बंद करना चाहिए। तो यही हमने कार्रवाई की है कि अभी ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी कि जहाँ जहाँ पे लोगों की शिकायत आ रही है, कई बार शिकायत आई है कि जयंती स्टेडियम में लोग खुले में घूम नहीं पा रहे क्योंकि लोग शराबी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, रात भर रुके हुए होते हैं। तो इसी पर हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। कितनी संख्या में कार्रवाई है सर लगभग? अभी तीनों जो जगह है, तीनों जो शराब की भट्टी का एरिया था, तीनों क्षेत्र के वैशाली नगर, भिलाई नगर और सुपेला में वहाँ पे कार्रवाई हुई है। और जैसे ही जनता की शिकायत आती रहेगी कि इस जगह पे कुछ है तो हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। जो लोग हैं उसी जगह से दारू खरीद के वहीं पे दारू पी रहे हैं और उसी हालत में अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्राइम न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के कई तालाबों में अभी भी गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा आज भिलाई के कई तालाबों का निरीक्षण किया गया और उन्होंने निगम प्रशासन और महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि तालाबों में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भिलाई के बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि भिलाई नगर निगम और महापौर इस बार छठ पर्व को लेकर किए जाने वाले तालाबों की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। भिलाई शहर का हाल सबसे बुरा है। निगम के अधिकारियों ने तालाब के ऊपर तैर रहे कचरे तक को नहीं निकाला है। हालत यह है कि यहाँ के तालाबों के पानी से बदबू आ रही है, पानी में कीड़े तक पड़ गए हैं। समय पर सफाई ना होने से इस बार व्रतधारी महिलाओं को तालाबों के गंदे पानी में जाकर अर्घ देने को मजबूर होना पड़ेगा। भिलाई क्षेत्र में स्थित भेलवा तालाब, लक्ष्मण तालाब, सूर्यकुंडी तालाब, मुक्तिधाम तालाब, सेक्टर 2 तालाब, बैकुंठ धाम तालाब, यह सब तालाबों को छठ तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय लोग छठ पर्व का त्यौहार मनाने आते हैं। पिछले साल तक नगर निगम इस तालाब की बेहतर सफाई करने के साथ लाइटिंग व अन्य उपाय करता था। इस बार यहाँ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। निगम के सफाई कर्मियों ने 2-3 तालाबों से जल कुंभे निकाला, लेकिन कचरा साफ करना मुनासिब नहीं समझा। वर्तमान में यह तालाब गंदगी से अटा पड़ा है। इस तालाब में नाले का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिससे पानी सड़ गया है और इससे बदबू आ रही है। तो जाके सीधे नीचे गिरेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। पूरी उस लाइन में जो है, जहाँ पे कचरा घर बनाया हुआ उनने, उस पूरी लाइन में तालाब के किनारे पूरा कचरा भरा हुआ है। कचरे की कोई सफाई अभी तक नहीं हुई है। सारे जितने कोने हैं उन कोने में पूरा कचरा भरा हुआ है। तो पूरा वहाँ निरीक्षण किया मैंने, साथ में हमारे वहाँ की पार्षद थी और भी कार्यकर्ता थे, और बुला करके अधिकारियों को मैंने वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि भाई आप लोग, आज हमारा छठ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और वहाँ पर ही लापरवाही बरत रहे हो। इतनी गंदगी मची हुई है, छठ के त्यौहार में लापरवाही कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और शाम तक ये सारी सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं होगी तो ठीक बात नहीं होगी। तो उन्होंने बोला अपने अधिकारी से बात करते, मैं अधिकारी से बात करो, किसी से बात करो, मुझको सफाई चाहिए और 2-4 ट्रक मुरम जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ पर डालो, ताकि लोगों को कोई कैजुअल्टी नहीं होने पाए। तो इसके बाद फिर मैं इधर गया मुक्तिधाम में भी कहीं कहीं कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ भी पूर्ण रूप से सफाई नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा सा बेटर था वो। वहाँ भी हमारा पार्षद था, लगा हुआ था वो भी। तो सब लगने के बाद थोड़ा सा है, लेकिन कांग्रेसी नेता केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन कोई सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो जिला प्रशासन से और नगर निगम प्रशासन से मेरी ये मांग है कि आप जहाँ जहाँ भी है, जितना जल्दी से जल्दी। आज से सब छठ व्रती पूरे भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के जितने भी छठ पर्व को मनाने वाले छठ व्रती हैं, उनको, उनके परिजन को, उनके तमाम सहयोगियों को ढेर सारी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बधाई। मैं चूँकि
स्वयं पिछले साल से छठ व्रत कर रहा हूँ, तो तालाब में आकर जो लोगों को बधाई देता था पहले, वो इस वर्ष नहीं पहुँच पाऊँगा, इसलिए आज ही हम लोग आ रहे हैं। और छठ के जो यहाँ कार्य देखते हैं हमारे मौर्य जी जो समिति का अध्यक्ष हैं, ये सब पे भी आग्रह था कि एक बार ये तालाब और उस कार्यों का निरीक्षण, तो सब जगह उसका व्यवस्था की, ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा और कमी बेसी हो उसको प्रशासन जो है देख लेगा। भिलाई निगम के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि छठ पर्व को लेकर तालाबों में साफ सफाई व्यवस्था कर ली गई है। कुछ तालाबों में अभी भी साफ सफाई कराया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी सर, छठ पूजा के लिए क्या तैयारी है निगम पर? देखिए, छठ पर्व जो है वो भिलाई में ज़्यादातर जो है आस्था का पर्व इसलिए रहा है, और शुरू से जो है सभी श्रद्धालु जन वहाँ पे आके पूजा अर्चना करते हैं, परिवार सहित पहुँचते हैं, जिसको लेकर के माननीय महापौर जी ने और माननीय आयुक्त महोदय ने समस्त जोन आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि तालाबों की सफाई व्यापक रूप से हो जाए। जो उसके सीढ़ी होते हैं जहाँ से उतर के पूजा के लिए जाते हैं, वैसे स्थलों की सफाई हो जाए, प्रकाश व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा जो पेंट का काम जो होता है, पुताई का काम, वैसा काम भी जो है निगम प्रशासन कर रहा है। और अभी जो है ये तालाब की जो सफाई है वो अंतिम रूप ले रहा है। कई स्थानों पे सफाई कार्य बचा हुआ है और मैक्सिमम स्थानों पे जो है छठ को लेकर जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी की जा चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। विनोद सिंह, वार्ड 42, कुर्सी पार, गौतम नगर पार्षद, समस्त प्रदेशवासियों को, भिलाई वासियों को और वार्ड वासियों को धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा समस्त लोगों पर बनी रहे, इन्हीं आशाओं के साथ पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बड़ों से निवेदन है, बच्चों को अपने निगरानी में पटाखे फोड़ने दें और बड़े पटाखे फोड़ने से रोकें। माँ लक्ष्मी के फोटो वाली पटाखे ना फोड़ें। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह बोरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, ग्रैंड ग्रुप, छत्तीसगढ़। बस कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। हम सब अपने परिवारों के साथ दिवाली की खुशियां मनाएंगे, पर उन दंपतियों का क्या जिनका परिवार अधूरा है, जिनकी कोई संतान नहीं है, निराश ना हो। 10 सृजन भिलाई की पूरी टीम आपके साथ है। 10 सृजन भिलाई में हम आपके गर्भ धारण न कर पाने के सभी कारणों की विस्तृत जांच करते हैं और जड़ से बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर पाएं। निसंतानता से उदास ना हो। 10 सृजन भिलाई इसके इलाज के लिए हमेशा आपके साथ है।
संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़। मेरी ओर से, SR परिवार की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा एवं माता छठ पूजा की हार्दिक बधाई। मैं संपूर्ण समाज से यह आह्वान करना चाहूँगा कि दीपावली को सुरक्षित तरीके से बहुत ही सावधानी रखें। पटाखों को फोड़ने में पटाखे ऐसे उपयोग करें कि पटाखों में किसी भगवान की भावना और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देखा जाता है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु ऐसे कई प्रकार के धार्मिक देवी देवताओं को जो बम में पटाखे में फुलझड़ी के डब्बे में भर देते हैं, तो वह डब्बे किसी के पैर के नीचे आते हैं, कहीं रोड पर फेंके पड़े रहते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और ऐसे जो फोटोयुक्त पटाखे हैं आतिशबाजी का प्रयोग न करें। साथ ही मैं यह भी अपील करना चाहूँगा कि जो बड़े बम होते हैं, वो बड़े बम पटाखे जो खतरनाक होते हैं, उनका प्रयोग स्वयं भी न करें एवं बच्चों से भी न कराएं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए आप कपड़े जो भी प्रयोग करिए, साथ में गीले कपड़े जो गीले कपड़े रहते हैं आग में पकड़ लेने से हमने जो साल देखा पिछला कोविड का हाल में हमारे मना पाए, तो यह त्यौहार आया है बहुत ही ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में, विश्वास के साथ। मैं पुनः आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। माता महालक्ष्मी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती आप सभी को धन, धान्य, सुख, समृद्धि, बल बुद्धि, विद्या दीर्घायु प्रदान करें। मेरी ओर से आप सभी को बारंबार ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक जय जोहर संगवारी हो, मैं आप मन के दोस्त रीना आप मन के स्वागत करत हूँ आप मन के अपन चैनल सुपर टीवी में। सुपर टीवी परिवार की तरफ से आप जम्मू दर्शक मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा बधाई। जय जोहार संगवारी हूँ, मैं मुस्कान सोनी और मैं हूँ कीर्ति प्रकाश। तो स्वागत करते हैं आप मन के अपन चैनल सुपर टीवी में। और सुपर टीवी परिवार की तरफ से आप जम्मू दर्शक मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप जम्मू भाई बहनी मल्ला धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा,
भाई दूज और छठ के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, हार्दिक शुभकामना। ये दिवाली में आप सब ला सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त हो। भगवान धन्वंतरी आपके पूरा घर परिवार ला सदैव निरोग रखे। संसार के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आगमन के तैयारी हम सब घर में दिया जलाबो, फटाका फोड़बो, घर ला रोशन करबो। और ये भारत माता फिर से दिवाली में जगमगाही। यही उपलक्ष्य में आप सब ला पुनः बहुत बहुत दिवाली के हार्दिक शुभकामना, बधाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दीपोत्सव का त्यौहार दिवाली का बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोविड के बाद ये जब पहला अवसर है जब लोग खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और कोविड के बाद निश्चित रूप से ये त्यौहार जो है पूरी दुनिया में अपने आप में मायने रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का घर वापसी हुई थी, उस दिन इसको मनाते हैं। अपनी अपनी बहुत हर धर्म की अपने अपने हिसाब से दिवाली को लेके अलग अलग किंवदंतियाँ और जो प्रामाणिक चीज़ें हैं वो सब लोगों के सामने हैं। और दिवाली का त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से छत्तीसगढ़ राज्य में और देश विदेश में सब जगह मनाया जाए। मैं अपनी ओर से, ग्रैंड विजन की ओर से, मैं अपने समस्त केबल ऑपरेटर भाइयों को, ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये निश्चित रूप से ग्रैंड विजन जो है वो प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम, ग्रैंड न्यूज़ और ग्रैंड चैनल। आज पूरे छत्तीसगढ़ के ऐसा कोई शहर, ब्लॉक, गांव, शहर नहीं है जहां पे ग्रैंड न्यूज़ दिखता नहीं है। हर जगह देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि ग्रैंड न्यूज़ परिवार इसी तरह तरक्की करता रहे। मैं सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं।
देशवासी, प्रदेशवासी, शहर की जनता को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, माता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समस्त छोटे छोटे बच्चे से अनुरोध करना चाहूँगा कि फटाखा कम फोड़े, जिससे प्रदूषण कम होगा। और समस्त नागरिक बंधुओं को फिर से मैं देवनारायण चंद्राकर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देवनारायण चंद्राकर, वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की मंडल के महामंत्री। नमस्कार, आप सभी भिलाई वासियों को, साथ ही मेरे राधिका नगर वार्ड वासियों को धनतेरस, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज सभी की मैं बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आने वाले छठ पूजा में हमारे राधिका नगर के इस दाऊपाड़ा तालाब में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, सादर निवेदन करता हूं कि आप सभी आएं और हमारे इस सजे धजे तालाब को देखें, यहाँ पर छठ मैया से आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे व्रतधारी माताओं बहनों को सब आशीष दें। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप सभी छठ पूजा के दिन यहाँ पर उपस्थित हो। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। सूरज देव भेल भील सरवा रख तेरे बिरवा। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items,
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र स्थित मां सिया देवी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोरों ने 3 दान पेटी से रखे गए रुपए को चुराया और फरार हो गए। बालोद जिले के गुरूर थाना व ग्राम पंचायत नारा गांव अंतर्गत जंगल के बीचों बीच स्थित सिया देवी मंदिर परिसर में देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जहां मुख्य मंदिर की दान पेटी को छोड़ अलग अलग स्थानों पर रखी पेटियों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चढ़ाई गई राशि चोरी कर ली है। समिति द्वारा 5 दान पेटी से चोरी की रिपोर्ट गुरूर थाना में लिखाने की बात कही तो पुलिस ने 3 पेटी से चोरी होने की बात कहते हुए जांच जारी होने की बात कही। बहरहाल अब देखना होगा कि 3 और 5 के भावर से बाहर निकलकर पुलिस कब तक आरोपी तक पहुंच पाती है। शंकर जी के दान पेटी है, राम लक्ष्मण के पेटी है और सती के लव कुश का है और फिर राम लक्ष्मण का है। ये 5 पेटी चोरी हो। पेटी कब से खुले रही? वो पैसा वो नवरात्रि के बाद खोले रही, ओकर बाद खोले थे नहीं है, पैसा पूरा रही से वहाँ। नवरात्रि पैसा में रखा है, इसे निकाल रहे हैं। वो खोल के दे रही है बिहान दिन, ओकर बाद भरे है तो भरे थे। सिया देवी मंदिर में बीते रात चोरी की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी, तो थाना प्रभारी गुरूर मौके पर जाके उनका घटनास्थल का मुआयना किया। तो उसमें पुजारी ने बताया कि जो बाहर की तरफ जो दान पेटियाँ रखी होती हैं उसमें से 3 दान पेटी छोटी छोटी होती हैं, वो किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। और अभी नवरात्रि के समय 10वें दिन पेटी खुली थी और उसमें मैक्सिमम जो भी दान का पहले का जो पैसा था वो निकाल लिया गया था। अभी 8-10 दिन के अंदर जो भी चोरी है उसका पैसा पुजारी द्वारा बताया जा रहा है कि वो हो सकता है, और संख्या या उसका रकम कितनी है ये बताने में असमर्थ है। तो उसकी रिपोर्ट पर हम अपराध दर्ज कर चुके हैं और मामले की विवेचना जारी है। छठ पर्व की तैयारी को लेकर पूरे जिले में हर्ष का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 2 में भी छठ पर्व को लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि व्रतधारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं इन व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने ग्रैंड न्यूज से जानकारियां साझा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर 2 तालाब अपनी छठ पूजा के लिए नाम से जाना जाता है और बहुत ही भव्य आयोजन होता है इस पर। इस बार भी छठ पूजा में हम लोगों ने इस तालाब को और भी इसका आयोजन और भी भव्य तरीके से करने का किया है। इसके लिए पूरा श्रेय हमारे जो महापौर हैं नीरज पाल भैया, विधायक श्री देवेंद्र यादव भैया और इसके साथ ही BSP प्रबंधन का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, जो कंटिन्यूअस उन्होंने तालाब में जो पानी का स्वच्छ पानी की जो व्यवस्था है उनके थ्रू किया गया है। नंदन वार्ड सर को, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस बार जो है पहले बार से और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से करने का कोशिश किया गया है। और चूँकि मैं खुद व्रत करती हूँ, मेरा ये जनप्रतिनिधि बनने के बाद पहला साल है, बाकी मैं 10 साल से इसी तालाब पे छठ करते आई हूँ और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही हमारे जो DY टीम है जिसमें हरीश भैया हैं, अभिषेक अवस्थी भैया हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस तालाब को छठ पूजा का आयोजन भव्य बनाने का कोशिश की है। वासियों को छठ पर्व की बधाई हार्दिक। हाँ, सबसे पहले तो सेक्टर 2 वासियों को सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है और पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी टीम विधायक देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे सेक्टर 2 छठ तालाब की पूरी तैयारी, सुविधा और जितने भी इंतज़ाम हैं वो कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि पिछले बार से और भी अच्छा कर सकें और इसलिए यहाँ पे साज सजावट में कुछ बदलाव किए गए हैं और व्रतधारियों की जो इतना बड़ा व्रत, कठिन व्रत होता है, उनके लिए स्वच्छ जल जो तालाब से पुराने खराब पानी को निकाल के एक स्वच्छ जल भरा जा रहा है और ये जल भरा जा रहा है BSP प्रबंधन के सहयोग से, जिसमें मैं CGM सर नंदनवार सर का बहुत बहुत आभारी और हमारी पूरी टीम उनकी आभारी है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को इस तालाब के लिए पानी भरने के लिए लगाया
और भी जो बिजली विभाग से उन्होंने जो भी यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करा सकते थे उन्होंने पूरी कराई है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे थे उसके लिए भी हम आदरणीय लक्ष्मीपति राजू भैया के लिए भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने निगम की तरफ से हमें कुछ भी कमी होने नहीं दी है। और हमारे माननीय महापौर उन्होंने भी समय समय पे हमें इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला है। और हमारी टीम दिन रात यहाँ पे इस आयोजन को सफल करने में लगी हुई है। और यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं पूरी साफ़ सफाई, पूरी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि व्रतधारियों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और भी कुछ चीज़ें फैलाई जा रही हैं उस पर ना आके आप सभी व्रतधारियों का यहाँ पे स्वागत है। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आप सभी को फिर से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।